तो एक्सरसाइज 9D के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 to 13 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी लिखी हुई है, केस स्टडी है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 to 13 ये आपको निकालना है। तो डायरेक्शंस में दिया हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। माने जो ये केस स्टडी है इसको स्टडी करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए उनका आंसर देना है। तो इसमें केस स्टडी में क्या है, प्रिया ड्रू ए फिगर इन हिज नोटबुक। प्रिया ने देखिए इस तरह का फिगर नोटबुक में बना लिया है, जैसे फिगर दिया हुआ है। द फिगर इज शोन बिलो, ये फिगर ऐसे शो की गई है। प्रिया ने इस तरह की फिगर बनाई, 2 लाइंस बना दी ए बी एंड सी डी, और इसमें जो ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी गई। डी से होकर जाने वाली ये लाइन होगी डी, जो इसको यहां पर कट कर रही है। अब इसके बाद में माने एसी को कट कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अकॉर्डिंग, Which of the following points are collinear? कौन से पॉइंट्स कॉलिनियर है? तो कॉलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स 3 or more points। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 or more points which lie on the same line। माने जो एक ही लाइन पर होते हैं, माने 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। यहां पर देख लें कि जैसे इस लाइन पर है, ए बी पर देखें तो केवल 2 पॉइंट्स है, 3 होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए। और इधर अगर देखें तो ये बी सी है, केवल बी और सी पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं। इसमें देखें तो ए और डी पॉइंट है, और ये आपका डी और ई पॉइंट है। लेकिन एसी को जब देखते हैं, जो एसी लाइन है, एसी लाइन में देखिए एक ए पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया ई पॉइंट, थर्ड हो गया सी पॉइंट। ये इसी लाइन पर है, एक एसी लाइन पर 3 पॉइंट्स है, ए ई एंड सी। तो ए ई एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो उसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसमें लिखा एबीसी नॉट कॉलिनियर, क्योंकि देखिए ये डिफरेंट है, आपके एक लाइन पर नहीं है। फिर सेकंड है बीसीडी, तो बीसीडी में देखें बी सी डी, ये भी एक लाइन में नहीं है। थर्ड है ईएसी, ये देखिए एक लाइन पर पॉइंट है, तो इनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। डी बी भी नहीं है, डी ई बी ये सब एक लाइन पर नहीं है। माने ईएसी, तो कौन सा ईएसी, ये एक लाइन पर पॉइंट है, तो दीज आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following is a set of concurrent lines? Concurrent lines पहले आपको समझना पड़ेगा concurrent lines क्या होती है। तो concurrent lines में 3 or more lines, 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 हो सकती हैं, 2 नहीं, 3 or more lines when passes through one point। अगर एक पॉइंट से जाती हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट से होकर जाती हैं तो उनको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो अब यहां पर अगर हम देखें, जैसे पहले लिखा हुआ ए बी है, दूसरे कौन सी ए डी, और थर्ड कौन सी है डी सी है। तो डी सी कहां है ये, तो ए बी और ए डी और डी सी। अब यहां से अगर हम देखें कि यहां पर तो देखिए 2 लाइंस पास होते हैं, यहां पर केवल 2 लाइंस पास होते हैं। कौन कौन सी, बी सी और ए बी, 2 लाइंस पास होते हैं। ए पर देखें कौन कौन सी लाइंस हैं, ए पर ए से पास हो रही हैं, एक ए बी, ए डी और ए सी, ये 3 लाइंस पास होते हैं। ए सी कह दें चाहे ए ही कह दें, तो ये 3 लाइंस पास होती हैं, ए बी ए डी ए सी। तो ए बी ए डी ए सी है क्या इसमें, ए बी ए डी ए सी ये है आपका।
और इसमें देखिए जैसे फर्स्ट वाले को आपने देख लिया कि ये आपकी ए बी ए डी डी सी, ए बी ए डी और डी सी देखिए अलग हो गई, वो उस पॉइंट से नहीं पास हो रही जहां से ए बी और ए डी पास हो रही है, ए से पास हो रही है, लेकिन डी सी अलग हो गई, तो ये आपका नहीं है। सेकंड है आपका डी, डी कहां पर है, ये डी है। ए सी, ए सी कहां पर है, ये ए सी है, ये 2 लाइन्स हो गई। डी सी, डी सी आपकी ये अलग लाइन है। देखिए ए डी ई माने ए सी और डी, ए सी और डी ये तो पास हो रही है इससे, लेकिन अब वो जो थर्ड लाइन है आपकी डी सी वो अलग पास हो रही, तो ये भी नहीं है आपका। सी है बी सी, बी सी कहां पर है, ये बी सी है। फिर ए बी, बी सी हो गया, ए बी हो गया, यहां से पास हो रही है। ए सी, ए सी आपकी अलग लाइन हो गई, माने तीनों ये अलग अलग पॉइंट से होकर जा रही हैं, तो ये भी नहीं है आपका। फिर इसके बाद है ए बी, ए बी कहां पर है, ये। फिर है सी ए, सी ए, सी ए माने ए बी ए से पास हो रही है, सी ए पास हो रही है और डी ए भी पास हो रही है। ये 3 लाइंस इस पॉइंट से ए से पास होने वाली 3 लाइंस हैं। कौन कौन सी, एक ए बी, एक हो गया ए सी, ए सी जिसको हम सी ए कहते हैं, सी ए या ए सी, और ये डी ए, सी ए डी ए और ए बी या बी ए, ये लाइन पास हो रही है। ये 3 लाइंस पास होती हैं कहां से, ए पॉइंट से। इसका मतलब ये आपकी कॉन्करेंट लाइंस है। कैसे हैं, कॉन्करेंट लाइंस। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कॉन्करेंट लाइंस कहां पर होंगी, जहां पर कोई पॉइंट जैसे ए पर है 3 लाइंस आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं, एक ए बी आ रही है, एक ए सी आ रही है और एक ए डी आ रही है। अगर ये 3 लाइंस वाला ऑप्शन मिलता है, ए बी ए डी कहते हैं चाहे डी ए कहते हैं, दोनों सेम है, तो डी ए हो गया, और ए सी या सी ए दोनों में से कुछ कह सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर डी पर देखें तो कौन कौन सी लाइन थी यहां पर, एक तो डी सी थी और एक आपकी डी से पास होने वाली डी सी, ए डी और डी ई, ये 3 लाइंस थी, लेकिन वो ऑप्शन आपके पास इसमें है नहीं, वो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें किसी भी एक पॉइंट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस का सेट क्या है, तो अगर हम डी वाला देखें तो सभी में डी वाला पॉइंट होगा, तो सब में डी वाला पॉइंट है क्या, डी वाला नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए इसमें भी डी वाला नहीं है। यह सभी में ए वाला पॉइंट हो, भाई जैसे ए से अगर 3 लाइंस पास होंगी तो सभी में ए वाला पॉइंट होता है, इसमें भी ए वाला पॉइंट है, इसमें भी ए वाला पॉइंट है, इसमें भी ए वाला पॉइंट है, क्योंकि एक से ए बी बन गया, दूसरे से बन गया ए डी और ए डी या डी ए, और थर्ड से बन गया सी ए बन गया। तो ये आपके हो गए जो कॉन्करेंट लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी लाइंस आर कॉन्करेंट एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पर कितनी कॉन्करेंट लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं जो कॉन्करेंट है। तो देखिए डी पॉइंट पर देखें, डी पॉइंट से जाने वाली जो लाइंस हैं, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, तो कितनी लाइंस जा रही है इसमें डी पॉइंट पर, 3 लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस होने के लिए जरूरी है कि 3 या मोर लाइंस होना चाहिए, तो यहाँ 3 लाइंस पास हो रही हैं। कितनी पास हो रही हैं, एक आपकी डी सी हो गई, एक हो गई डी और एक हो गई ए डी, तो 3 लाइंस है। तो 3 लाइंस ये डी पॉइंट से क्या होते हैं, पास हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी लाइंस आर कॉन्करेंट एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पर कितनी लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो 3 लाइंस। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 दिया है, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इज 3 कॉन्करेंट लाइंस, 3 लाइंस आर कॉन्करेंट एट पॉइंट डी। तो क्वेश्चन नंबर 13, which lines have A as the point of intersection, माने इसमें लाइंस दिए हैं ए बी सी डी, इनमें पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 लाइंस दी हुई हैं, उनमें बताया गया which lines have A as the point of intersection, माने ए पर इंटरसेक्ट करने वाली पॉइंट लाइंस कौन कौन सी हैं। ए पर इंटरसेक्ट करने वाली कौन सी लाइंस हैं, तो वो 3 लाइंस हैं। कौन कौन सी हैं,
एक ये लाइन है आपकी, एक ये लाइन है ए से जो जा रही है, और एक लाइन ये है। तो इनमें कौन सी लाइन्स हो जाएंगी? उसमें ए देखिए कॉमन रहेगा, हर एक में ए रहेगा। ऐसी लाइन उसमें ए रहेगा। अब इसमें ए देखिए, इसमें ए दो जगह पर है, 2 लाइन्स में है। इसमें ए 2 लाइन्स में, इसमें ए और ए 2 लाइन्स में। इसमें देखें, अगर जनरली देखें तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। मीन्स सी ए है, बी ए है और ए डी है। आप देखिए सी ए कौन सी लाइन है? सी ए, ये लाइन हो गई जो ए से जा रही है। बी ए देखिए ये लाइन हो गई जो ए से होकर जा रही है। एडी कौन सी लाइन है? जो ए से होकर जा रही है, ये एडी लाइन है। तो 3 लाइन्स हो गए। तो कौन सी लाइन हो गई? सी ए, बी ए डी। और इन जनरल आप वैसे देखें तो वो जो ए पॉइंट से होकर जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी ए पर, वो लाइन्स कौन सी होंगी? इसका मतलब हर लाइन में ए एज ए कॉमन रहेगा आपका, ए सब में रहेगा, ए आपका सब में है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो गया? बी इज करेक्ट ऑप्शन। बी है आपका करेक्ट ऑप्शन में। कौन सा है? बी इज करेक्ट ऑप्शन। बी पॉइंट है इसमें। कौन सा हो गया? बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे।